बावे साहब। अच्छा, मियां अल्ताफ साहब ही वोट देना? हाँ बिल्कुल। मतलब तुसा पार्टी की वोट देना या बावे साहब की देना? बावे साहब की देना। बीजेपी ने जियां तुसी एससी स्टेटस दिता था उन्हें वोट नहीं देने? मैं आगे भी जीता, इस तो बाद भी देना। इस उजान वाली बखी ज्यादा जोर कुसना है? पहला मतलब मियां अल्ताफ साहब एनसी बोर्ड एनसी की अच्छा। भी जीता बोले थे। जी मियां अल्ताफ साहब। वो क्यों? मतलब उनका वो उनने ना तो अभी तक कोई कंपेन की है ना वो इधर आए हैं अभी तक। हम बचपन से उनको मान रहे हैं, हमारे पीर हैं, पीर मुर्शिद हैं। अच्छा, अल्ताफ साहब ने वोट देंगे। मियां अल्ताफ साहब। मियां अल्ताफ साहब मतलब जेडी मर्जी पार्टी आई, मतलब देखो दूसरी तरफ पीपल डेमोक्रेटिक पीडीपी भी है, महबूबा मुफ्ती भी है ना, बिल्कुल है। बीजेपी भी है, हाँ बिल्कुल है, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं। बिल्कुल है। तो तम सारा लोग फिर क्यों सोचे? हाँ मियां अल्ताफ साहब ने जो है सरपंच है हमारा वार्ड में, मेंबर हैं, उन्हें कोई हमारे इलाके में कोई मकान का काम नहीं दिया, ऐसे ही दिया कच्चे मकान हैं। तो मियां अल्ताफ साहब काम करते हैं आपके? हमें करेंगे, कुछ भी ना करेगा मुर्शिद है ना, तो कोई काम ना देगा, कुछ भी ना कर गया, वो गद्दी है, लार की गद्दी है, वो दबा दे करेंगे। उनको आए भी कोई नहीं, इधर लोगों नाल मिले भी कोई नहीं, तभी वोट देना जी गद्दी। अच्छा, क्या नहीं हो? केड़ी गद्दी है तुझे पता? अच्छा, उन वोट उन्हें पार्लिमानी इंतखाबात का बीगल बजते ही सियासी गलियारों में सियासत जमकर देखी जा रही है और राजौरी, पुंछ, अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट एक ऐसी सीट हो चुकी है जिस सीट पर तमाम तर जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़र है। और अगर मैं ये कहूँ कि नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है वो भी इस सीट पर नज़र रखे हुए है। लेकिन मैं इस वक्त रजौरी में हूँ, रजौरी में आम लोगों से बातचीत हम लोग कर रहे हैं। मेरे साथ ये बुजुर्ग हैं। देसी भाषा में गल कर सो या उर्दू च कर सो? देसी च कर सो? हाँ जी बिल्कुल। जी जनाब, तुस अपना नाम दसो पहले। मोहम्मद आजम नाम मेरा। मोहम्मद आजम, कुत्थै रहने हो? अजवान। उजान रहने वाले हो? अच्छा चाचा, एक चीज़ तुसां कोलों पुछना सा मैं कि तुसां आख्या कि प्हाड़ी च गल करसां, तुस जियां उजान रहने हो तो इस उजान वाली बखी ज़्यादा जोर कुसना है? पहला मतलब मियां अल्ताफ साहब एनसी बोर्ड एनसी की अच्छा। भी जीता बोले थे। नहीं मानी चलो जियां तुस उजान वाली साइड रहने हो हाँ, ठीक है। तो ज़्यादा जोर उस साइड ज़्यादा तो ये सुनने आस के बीजेपी ने जोर है। बीजेपी ने है वैसे वोट जैसे नहीं अल्ताफ साहब ने। अच्छा, मियां अल्ताफ साहब मियां ने। अल्ताफ ने वो क्या चक्कर है? अच्छा, अल्लाह बेहतर जानते क्या हने लोग क्या हने? देसो मियां अल्ताफ साहब। अच्छा अब मलिक साहब और संग भी तो ऐसे ही थी। अच्छा, फिर उस उन्हें किए नहीं देने वोट के, उन्हें अपना कैंडिडेट नहीं तारिया? बिल्कुल। तो जियां तुस उजान रहने हो, ये खाली तुस अपने घर नहीं गल सनाया कर रहे हो या बाकी जेड़े पूरे जान नहीं गल लोग क्या आख रहे हैं? लोग आने मियां अल्ताफ साहब ही देंगे। अच्छा, मियां अल्ताफ साहब ने अजय कंपेन कोई नहीं की, वो मियां अल्ताफ साहब अजय आए कोई नहीं था। वालेकुम सलाम। उनको आए भी कोई नहीं, इधर लोगों नाल मिले भी कोई नहीं, तभी वोट देना जी भाई गद्दी। अच्छा, क्या नहीं हो? केड़ी गद्दी है तुझे पता? अच्छा, उन वोट उन्हें मतलब वोट उन्हें की देना, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये देखो, ये मासूम लोग हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं, दिल की बात बोलते हैं, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स से इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये बुजुर्गों की ये बात है। तो हम आज ना मतलब किसी नौजवान से बात इसलिए नहीं कर रहे कि नौजवान बात घुमा फिरा के करेंगे, लेकिन ये जो बुजुर्ग हैं, ये सफ़ेद रेश जो बुजुर्ग हैं, ये बात सच्ची करते हैं और बात सटीक करते हैं। मतलब तुसा ने घर ने सारे बंदे देना है या तुसा कल्ले देना? नहीं जी सनी जात ने क्या कर रहे हैं, मतलब अपने आप में सब सब देना। ठीक है, तो ये बुजुर्ग थे, इनसे हमने बातचीत की है। सबसे पहले आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद अकरम। कहाँ के रहने वाले हो? मैं लाम पुखरी का रहने वाला हूँ। लाम पुखरनी, ये कहाँ पड़ता है? ये नौशहरा में। अच्छा जी। आने वाला जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने जा रहा है, कौन सी पार्टी का जोर है इधर? जी मियां बशीर साहब की। मतलब मियां बशीर साहब के जो साहबजादे हैं उनका? जी जी, मियां एनसी पार्टी। मियां अल्ताफ साहब? जी मियां अल्ताफ साहब। वो क्यों? मतलब उनका वो उनने ना तो अभी तक कोई कंपेन की है ना वो इधर आए हैं अभी तक। हम बचपन से उनको मान रहे हैं, हमारे पीर हैं, पीर मुर्शिद हैं। अच्छा, हमारे पीर मुर्शिद हैं, हम उसी को देंगे वोट, चाहे जीतें चाहे हरे कुछ भी हो। अच्छा। जी। तो जो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं? जी, उनके बारे में अभी हमारा कोई कुछ नहीं है। अच्छा। हमारा मियां बशीर साहब है। अच्छा। और मियां अल्ताफ साहब है। बीजेपी का कोई कैंडिडेट अगर होगा तो? नहीं, हम उनको किसी को नहीं मानेंगे, हम उनको ही देंगे बस, मियां अल्ताफ साहब। मियां अल्ताफ साहब? जी जी। आपका गांव का नाम जैसे आपने बताया कि लाम पुखरनी? हाँ जी। आपका नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम साहब हैं, ये लाम पुखरनी यानी कि नौशहरा के रहने वाले हैं।
जिनका यही कहना है कि मियां अल्ताफ साहब को वोट देना है। ये खाली आप अपनी बात कर रहे हैं, इलाके में जो लाम पुखरनी का इलाका है वो लोग क्या करते हैं? जो हमारा इलाका है सबका यही है कि मियां अल्ताफ साहब को वोट देंगे। अच्छा जी, मतलब उन्होंने अभी तक कोई कंपेनिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं की, फिर भी उनको देना है? सब कुछ ना भी करें हम फिर भी उनको वोट देंगे। अच्छा, कुछ भी ना करें फिर भी वोट उनका है जी। अगर पार्टी किसी और को देती है टिकट तो फिर ऐसा नहीं होगा। फिर आपने वोट किसको देना है? फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। अगर मियां अल्ताफ साहब को टिकट मिल गई तो वोट उनको देना है। कोटरंका बुद्धल के बीच में एक गांव है दराज, जिस गांव का नाम है, और उसी दराज के मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, सखी मोहम्मद साहब इनका नाम है। आप बात किस में करेंगे, पहाड़ी में, उर्दू में या गोजरी में? गोजरी में करेंगे आप बात। क्या नाम थारो? सखी मामूद कितने तम हम दराज दराज इलाका के लोगों को केड़ी तरफ ज्यादा जोर है, केड़ी पार्टी की तरफ है जी? अल्ताफ साहब ने वोट देंगे। मियां अल्ताफ साहब, मियां अल्ताफ साहब। मतलब जेडी मर्जी पार्टी आई, मतलब देखो दूसरी तरफ पीपल डेमोक्रेटिक पीडीपी भी है, महबूबा मुफ्ती भी है ना, बिल्कुल है। बीजेपी भी है, हाँ बिल्कुल है। गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं, बिल्कुल है। तो तम सारा लोग फिर क्या सोचे? हाँ मियां अल्ताफ साहब ने दिया। मतलब जो मर्जी हो जाए देनो मियां अल्ताफ साहब ने अल्ताफ वोट। साहब ने दिया। वाकई मसलों के हाल हुकूमत से जी देंगे उसे। ये मुर्शिद को मसलो है, हाँ मुशर्रफ को मतलब या थारी एक अकेला बंदा ही गाला है? नहीं, हमारा चॉइस है हमारी। अच्छा, मतलब पूरा गांव बाकी का चास है जी, पूरा जो गांव के लोग हैं उनकी चास है मियां अल्ताफ साहब की। अच्छा सारा गाँव का लोग सारा कहेंगे मियां अल्ताफ साहब ने वोट देना है। मियां अल्ताफ साहब ने गोजरी भाषा में ये चीज़ बोल रहे हैं कि पूरे गांव के लोग, जिन जिन लोगों से हमारा राब्ता होता है, उन लोगों का एक ही नारा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ हुसैन लारवी, जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रजौरी पुंछ अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट से नामजद किया है, जिनका नाम अनाउंस हुआ है, इन लोगों का ये कहना है कि पार्टी अगर किसी और कैंडिडेट को उतारती है तो वोट नहीं दिया जाएगा। हमने अगर वोट करना है तो आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में वोट मियां अल्ताफ साहब को करना है। यही बात है? यही बात है। तरफ बीजेपी ने अगर आपके इलाके में कोई काम शाम किया नहीं किया? क्या काम किया है? नहीं किया, किसी ने नहीं काम किया है। वोट लेते हैं, वोट के चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, क्या काम है? बैठ के गल कर लेते हैं कि भाई हमने ये काम दिया, ये काम दिया, फलाने को कोई मकान का काम दिया है या कुछ भी दिया है। हमारी जो जनसे कंसी है, ये जो है सरपंच है हमारा बाढ़ में, मेंबर हैं, उन्हें कोई हमारे इलाके में कोई मकान का काम नहीं दिया। ऐसे ही दिया, कच्चे मकान हैं। तो मियां अल्ताफ सब काम करते हैं आपके? हमें करेंगे, कुछ भी ना करेगा, मुर्शद है ना। अच्छा, वादा करेगा ना, लड़ी है। अच्छा लड़ी है, मतलब काम डेवलपमेंट का काम नहीं भी होगा जी? क्या काम किया? कुछ नहीं किया। अगर मियां अल्ताफ साहब आएंगे तो? मियां अल्ताफ साहब है, चलो कोई काम ना देगा, कुछ भी ना कर गया, वो गद्दी है, लार की गद्दी है, वो दुआ दे करेगी। तो सुना आपने, ये लोग ये दिली तौर पर उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि वोटिंग जो है वो मियां अल्ताफ साहब के हक में ही होगी। उन्हें ये पहाड़ी समुदाय से ये नौजवान ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे पहाड़ी समुदाय का ये साफ तौर पर कहना था कि हमें जब एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो आने वाले समय में जो वोट जो जोलियाँ भर भर के भारतीय जनता पार्टी के दामन में डाली जाएंगी। लेकिन मौजूदा वक्त में क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे बने हैं, वो क्या हालात हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी आप अपना नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सजाद मलिक है, तो अभी मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एज ए टीचर काम कर रहा हूँ। जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त खित्ता पीर पंजाल में जो सबसे ज़्यादा हवा चल रही है वो मियां अल्ताफ साहब की चल रही है, क्योंकि ये लोग, इस खित्ता के लोग बाहैसियत पीर और मुर्शिद भी उन्हें मानते हैं। तो आप बेसिकली अगर बुद्धल के रहने वाले हैं तो आप ये जो पीर और मुर्शिद वाला सिस्टम है, क्योंकि इस वक्त लोग जिनसे भी हमने बात की उन लोगों का साफ तौर पर ही कहना था कि हमने वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में डालना है। बाहैसियत यूथ आपने क्या लोगों से इंटरेक्ट किया, क्या माहौल में क्या समझा, इस माहौल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने मियां अल्ताफ़ साहब की बात करी है, उनका सोसाइटी के अंदर एक पॉलिटिकल रोल के अलावा जो उनका सोशल रोल रहता है, लोग रजौरी पुंछ से काफ़ी बहुत बड़ी मकदार में उनके साथ पीर व मुर्शिद के हिसाब से भी उनके साथ वाबस्ता हैं। तो ये उनका एक ख़ानदानी जो है सिलसिला चलता आ रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं ये भी उनकी इस पार्टी को प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा, क्योंकि पॉलिटिकल रोल्स के साथ साथ जो इनका पीर व मुर्शिद वाला
रजौरी पुंछ का बेल्ट है, ये बहुत बड़ा उनका फैक्टर रहेगा कि लोग उनके फेवर में वोट कास्ट करेंगे। वोट लोग उनको वोट डाल सकते हैं और वो जीत भी सकते हैं। हाँ, पॉसिबिलिटी ये तो नहीं कह सकते कि डिटर्मिनेशन के अगर साथ। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट जो मैदान में नहीं उतारा है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती लड़ रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं मियां अल्ताफ़ साहब वो लड़ रहे हैं, अगर इन दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए इस खित्ता पीर पंजाल में दोनों के कंपैरिजन में वोट ज़्यादा किसको मिलने वाला है? कर सकते हैं। जैसे चल रही हैं, जैसे लोगों का मिक्स फीडबैक आ रहा है, तो एंड ऑफ द डे लोग जो हैं डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ही वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि लोग आज के टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड और अवेयर हो गए हैं। एट द सेम टाइम जो है महबूबा मुफ्ती जहाइबा जो हैं उनके भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कैंपेन होल्डर्स बैठे हुए हैं जो ग्राउंड लेवल पे उनको भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं कि वो भी एक यहाँ से जीत के जाएं। तो कहीं ना कहीं क्लोज कंटेस्ट दोनों पार्टीज़ के अगर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है और आप लोगों ने जिस तरह कहा था कि जो एसटी मिलने के बाद हम वोट देंगे, क्या लोग भारतीय जनता पार्टी के उस उम्मीदवार को वोट देंगे फिर? देखिए, जो बात आप एसटी शेड्यूल ट्राइब की कर रहे हैं, तो पिछले 50-60 साल से इस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा यह मुद्दा जो था, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने टेन्योर में प्रोमिसेस किए हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को अपने कैंपेन्स में लोगों के लिए बोला कि हम पावर में जब आएंगे तो ये एसटी ट्राइब का, पहाड़ी कम्युनिटी का काम करेंगे। लेकिन बिल आखिर जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस कम्युनिटी के बारे में जो काम किया तो ये एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अगर उन्होंने काम किया तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मतलब लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने अगर एक कम्युनिटी, पूरी कौम को जिनको नेगलेक्ट किया जा रहा था, अवॉइड किया जा रहा था, तो एक लेकिन उन्होंने तो अभी तक कैंडिडेट ही नहीं उतारा। कैंडिडेट्स पार्टी मिलके इसके बारे में डिसाइड करेगी। जब उनका कोई भी कैंडिडेट ग्राउंड में आएगा तो लोग खुद डिसाइड करेंगे कि उनका काम खुद बोलेगा। जब लोग उनके फेवर में कास्ट करेंगे वोट, तो उनका काम खुद बोलेगा कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ के यूथ्स के लिए और यहाँ के जो आम लोगों के लिए काम करे हैं। पहले आप अपना नाम बताओ, देसी भाषा च गल करसो या उर्दू च करसो? ना देसी देसी च करसो। अच्छा, तुम अपना नाम दसो। मोहम्मद अशरफ मलिक। अच्छा, हाँ मोहम्मद अशरफ मलिक। हाँ, रहने वाला क्योरे ना क्योरे रहने हो? जगह ना तनौर जाला। तनौर जराला। हाँ, पीछे कुथा रहने हो? ग्राम में पीछे प्लेयर। प्लेयरनी। हाँ, अच्छा चाचा, जेडे पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले लगा, ये बोर्ड में देना है बावे साहब, और नहीं मैं किसी दे रहा बावे साहब। अच्छा, मियां अल्ताफ साहब ही वोट देना? हाँ बिल्कुल, मतलब तुसा पार्टी की वोट देना है या बावे साहब की देना? बावे साहब की देना। अच्छा, तुसे मतलब पार्टी जेडी मर्जी होगा कोई मसला नहीं है? क्या होगा, कोई जरा मर्जी बा सब वोट देना बावे साहब। मेरे 6 वोट है, 6 की जा सकते। अच्छा, हाँ, मतलब तुसे ने कह रहे हैं 6 वोट हैं, जिसे तुस आने हो कि मैं 6 ने 6 एक से बंदे देने, एक सब नहीं भावें दूसरी साइड जेड़ा मर्जी होगा। क्या बैलेंस जरा मर्जी है, वो क्या चक्कर क्या? नहीं देना किसी की। मतलब कोई ना कोई मसला तो सी ना। अगर बाबा साहब ने इस साल में वोट देना ही नहीं। अच्छा, मतलब चाचा की आप देखो कि कितनी बड़ी, बिल्कुल सच बोला है उन्होंने, कोई झूठ फेब नहीं है। बोलते हैं अगर मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो अगर मैदान में ना उतरते तो शायद हमने 6 के 6 वोट जो हमारे घर के वोट हमने देना ही नहीं था कि वो। अच्छा, नहीं चले, चली देना ना, क्या मसला। अच्छा, दूसरी तरफ अगर बीजेपी ने, तुस पहाड़ी हो तो बीजेपी ने जियां तुसी एसटी स्टेटस दिता था उन्हें वोट नहीं देने? आगे भी जीता, इस बात नहीं देनी। अच्छा, हाँ, तुस खुशी दे सो बावे साहब। तो बाबा साहब ने, जब मियां अल्ताफ साहब ने कोई कंपेनिंग नहीं की थी, कुछ नहीं की थी, ना और जोरी आए ना, तो उन्होंने चलना ला ना। अच्छा, ना चलना है। हाँ, ना उन्होंने चलना ला। मतलब ये देखो, ये कोई, मतलब ये बिल्कुल आम लोग हैं जो राह चलते, मुझे ये अनपढ़ आदमी है हम। मतलब ये बुजुर्ग अभी मुझे एक जगह मिले हैं। चाचा, हमारी मुलाकात कब हुई है? आज ही हुई है। तो ये मुझे अभी मिला थोड़ी देर पहले, तो मैंने कोशिश की, मुझे लगा कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए, इनकी दिल की क्या बात है वो जाननी है। तो जैसे इन्होंने कहा कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हमने वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना है और मियां अल्ताफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए देना है क्योंकि मियां अल्ताफ साहब इस रजौरी पुंछ पार्लियामेंट्री, अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट पर जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं।